बहुत सारे लोग ये कमेंट कर रहे थे कि आप आशीष नाम अपने नाम से हटा दीजिए। तो गाइस पूरी वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि तभी आपको पूरी सच्चाई पता चलेगी क्या क्या हुआ है, अभी क्या क्या ऑफलाइन चल रहा है। तो आपको पूरी वीडियो देखने के बाद ही सब कुछ क्लियर होगा, तो बने रहिए पूरी वीडियो में और फुल वॉच करना। भाई मुझे भी आगे अपना और ताशी का फ्यूचर देखना है, तो उसके लिए मेरी एक बार में सारी चीज़ों को ख़त्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं रोज़ एक टॉपिक उठाकर बात नहीं कर सकती हूँ कि मैं आज ये एक्सप्लेन करूँ फिर मैं कल वो एक्सप्लेन करूँ। मुझे कोई सफाई नहीं देनी है, क्योंकि जो भी बातें थी और जितना मुझे बोलना था उतना मैं बोल चुकी हूँ। हाँ, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो क्लियर करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली बात कि मैं किसी भी क्रिएटर के टच में नहीं हूँ, किसी भी नहीं, मतलब किसी भी क्रिएटर के टच में नहीं हूँ और ना मुझे होना है। सिर्फ मैं और मेरी फैमिली है अभी इस वक्त मेरे साथ में, क्योंकि कहा जाता है ना कि वो उगते सूरज को सभी लोग सलाम करते हैं, तो वैसे ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। बहुत ख़ास रिश्ते, मतलब बहुत ही ख़ास जो मेरे अपने थे, उन्होंने भी इस समय मेरा साथ नहीं दिया। और इसका रीज़न ये नहीं है कि मैं गलत थी, क्योंकि गलतियाँ सब ने की हैं और मैंने बहुत बड़ी बड़ी गलतियों को भी माफ़ किया है। मेरी सामने आ गई, उनके सामने नहीं आई, अंतर सिर्फ इतना है। तो मैंने माफ़ किया, शायद मुझे भी माफ़ नहीं करना चाहिए था और उन सारी चीज़ों को भूलना नहीं चाहिए था। मैं भूल कर आगे बढ़ी और मैंने अपनाया। उन लोगों ने भी मेरा साथ नहीं दिया इस समय पर। जब तक नेहा आशीष तिवारी के नाम से फेम मिल रहा था तब तक सबको मैं बहुत अच्छी लग रही थी, और जैसे ही डिफेमिंग शुरू हुई सब ने अपना हाथ छुड़ा लिया, सब ने। और ऐसी ऐसी बातें फिर उनको याद आने लगी जिसका अभी फ़िलहाल में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से बातें सामने आई, एक लौता जैसे ऐसा लगता है ना पूरी दुनिया में सिर्फ नेहा आशीष तिवारी ने ही गलती करी है और किसी की कोई गलती नहीं है, ऐसा किया गया। और इस चीज़ को मैं हमेशा याद रखूँगी कि मेरे बुरे वक्त में कोई मेरे साथ नहीं था, मेरी फैमिली के अलावा कोई भी नहीं था। सब ने सिर्फ अपना देखा, सिर्फ अपना देखा, अपना सोचा, और मैंने उनकी गलतियों को माफ़ किया। कि मेरी सबसे बड़ी गलती है कि मैंने उनको माफ़ किया था। तो कोई बात नहीं, ये दिन भी देखना ज़रूरी है, और शायद बुरे दिन आते ही इसलिए ताकि लोगों की पहचान हो पाए। और बहुत अच्छे से मैंने लोगों को समझा इस समय पर। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि मैंने उम्मीद भी नहीं करी थी, कल्पना भी नहीं करी थी कि मेरा साथ देंगे, और उन्होंने मेरा साथ दिया, मेरे साथ खड़े रहे। तो बुरे समय ने बहुत कुछ दिखाया है, बहुत कुछ सिखाया है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका मेरा और उनका कोई लेना देना नहीं है, उसके बाद भी बिना किसी स्वार्थ के निस्वार्थ वो मेरे लिए खड़े रहे। इतनी बातें लोगों की सुनने के बाद भी खड़े रहे। कुछ रिएक्शन चैनल भी हैं जिन्होंने सपोर्ट किया, तो उन सभी लोगों को मैं दिल से थैंक यू बोलती हूँ कि मेरे बुरे समय पर आप लोग मेरे साथ खड़े रहे, मेरे लिए लड़ते रहे। मेरे लिए आप लोगों ने इतनी लड़ाई लड़ी है, क्योंकि इतने सारे लोगों ने उनको ब्लेम किया, लेकिन फिर भी वो अपने जो भी उनके इरादे थे उससे हटे नहीं, डटे रहे, बिल्कुल लड़ते रहे। और मेरे लिए जो भी आप लोगों ने इस वक्त पर किया है, तो उसके लिए मैं दिल से बहुत 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 धन्यवाद देती हूँ आप लोगों का, क्योंकि मुझे ज़रूरत थी। मैं झूठ नहीं बोलूँगी कि मुझे ज़रूरत नहीं थी, मुझे बहुत ज़रूरत थी कि कोई इस समय पर मेरा साथ दे, और आप लोगों ने मेरा साथ दिया। अब मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि कोई भी ऐसा सवाल मुझसे ना पूछा जाए जो इससे रिलेटेड हो। ये सारी चीज़ों को ख़त्म करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें बढ़ गई हैं और ख़त्म नहीं हो रही। मैं चाहती हूँ कि ये जो मुद्दा है वो शांत हो जाए, और किसी भी मतलब इस चीज़ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन मुझसे ना किया जाए। मैं एक बार में ये जो वीडियो है मेरी लास्ट वीडियो है जो इस टॉपिक पर मैं बात कर रही हूँ, इसके बाद में मैं इस टॉपिक पर कोई भी बात नहीं करूँगी, क्योंकि अब मुझे सिर्फ मेरा काम करना है। मैं अपना काम करूँगी, ताशी के लिए ज़रूरी है, और सारी चीज़ों को मैं ऐसे रोक नहीं सकती हूँ, नहीं तो उसके फ्यूचर का क्या होगा। वो मेरी ज़िम्मेदारी है, मुझे सब कुछ करना है उसके लिए, तो मुझे उसके लिए काम करना ज़रूरी है, और काम पर फोकस नहीं हो पा रहा है। इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, इस वजह से मेरा मन जो है वो शांत नहीं होता है, मेरा दिमाग काम नहीं करता है, मैं काम नहीं कर पा रही हूँ, और ऐसे में मैं कर भी नहीं पाऊँगी। तो ये सारी चीज़ें बंद कर दीजिए प्लीज़। और जैसे आपने पहले एक्सेप्ट किया था मुझे, तो वैसे ही एक्सेप्ट करिए। मैं चाहती हूँ कि वैसे ही फैमिली ब्लॉग में लेकर आऊँ जैसे हमने अभी तक आपके साथ में शेयर किए हैं। और एक चीज़ कि अगर किसी इंसान से गलती हो जाती है तो ज़रूरी नहीं है कि फिर उसके बाद जो भी चीज़ें हों वो उस पर थोप दी जाएं कि गलती अभी भी गलती इनकी है। अगर छोटी से छोटी चीज़ भी हो तो उसकी गलती
मुझ पर डाल दी जाए कि मेरी गलती है, तो ऐसा मत करिएगा, क्योंकि मैं अभी सिर्फ मेरी फैमिली के साथ हूँ, बाकी मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो जो भी हो रहा है वो आप लोग आपस में देखिए भाई, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, और ना मुझे इसके बीच में घसीटा जाए, बेमतलब का मुझे घसीटा ना जाए, और किसी भी चीज़ का ब्लेम मुझ पर ना डाला जाए, क्योंकि जिनको मुझे मेरी लिस्ट से ब्लॉक रखना है वो ब्लॉक ही हैं, और मैं कोई ऐसी चीज़ भी नहीं कर रही हूँ जिससे सामने वाले को लगे कि वो उसके लिए है, बिल्कुल भी नहीं। मैं एकदम क्लियर शब्दों में तो नहीं बोल रही हूँ, पर समझने वाले इस चीज़ को समझें। जो भी है आप लोग अपना आपसी देख सकते हैं भाई, मेरे को इसमें ब्लेम ना करें। मुझे ताशी के लिए काम करना, और काम में मेरे को दिक्कत आ रही है। एक लास्ट चीज़, शादी से रिलेटेड बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है, क्योंकि जो वीडियो मैंने डाली थी जिसमें आपको इन्फॉर्म किया था, उसमें मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी, तो लोगों को कन्फ्यूज़न है कि मैंने गुस्से में ये चीज़ बोली है या फिर मैं भावुक हो गई थी इसलिए मैंने ये चीज़ बोली है। तो नहीं, मैं ये शादी नहीं हो रही है, और इसके कारण हैं ऑफ़लाइन भी कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं नहीं चाहती हूँ कि ऐसे कैमरे पर मैं बोलूँ। बस आप लोगों के लिए अभी इतना ही जानना ज़रूरी है कि ये शादी नहीं हो रही है। मैं चाहती हूँ इससे रिलेटेड आप लोग क्वेश्चन अपना पूछें। काम पर फोकस करूँगी आगे जो भी मेरा है, और इज़्ज़त कमाने में बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन इज़्ज़त जाने में सेकंड नहीं लगता। लेकिन मुझे खुद पर भरोसा है कि मैं आप लोगों के दिल में फिर से वही जगह बना लूँगी जो मेरी पहले थी। कोशिश पूरी करूँगी, हारूँगी नहीं। तो गाइस, आपने जगत दीदी की बातें सुनी ली होंगी। जगत दीदी अब कितना मीठा बोलने लगी हैं। जब उनसे मनीषा से सॉरी बोलने के लिए बोलो तो इतना ज़्यादा घमंड में आ जाती हैं, और अभी बहुत अच्छा बन रही हैं, अपनी वीडियो में दिखा रही हैं कि मैं बहुत ठीक हूँ, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, मैं जीरो से स्टार्ट करूँगी। हर वीडियो में यही बोलती हैं कि मेरी इस टॉपिक पर ये लास्ट वीडियो है, मैं लास्ट में बात कर रही हूँ, अब मैं इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करूँगी। लेकिन कुछ ना कुछ बात लेके आ ही जाती हैं, और बहुत भोली वाली बन के अपनी वीडियो में आती हैं। अपनी बातों से अपने व्यूअर को ऐसे क्लियर करती हैं कि जैसे कि वो किसी से ऑफलाइन कांटेक्ट रख ही नहीं रही हैं, और ना ही किसी क्रिएटर से। तो आज मैं बताती हूँ इनकी सच्चाई, आखिर इन्होंने किस क्रिएटर के साथ क्या क्या बातें करी थी। 1-2 दिन पहले की बात है, इन्होंने अंकुश सक्सेना यानी कि स्वाति सक्सेना जो क्रिएटर हैं उनसे मैसेज किया, हाय हेलो भेजा, और बोला तुमने सचिन का रोस्ट बनाया, मेरा भी रोस्ट बनाया, नेहा दीदी का भी रोस्ट बनाया, सारे क्रिएटर का रोस्ट बनाया, लेकिन तुमने सुमित महल का रोस्ट क्यों नहीं बनाया। तो इस बात पे अंकुश सक्सेना ने बोला कि उनका रोस्ट मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मैं उन्हें जानता ही नहीं हूँ, ना ही वो क्रिएटर हैं, और ना ही मैं अभी तक उनसे मिला हूँ, और ना ही मेरी उनसे अच्छी खासी पहचान है। तो मैं उनका रोस्ट कैसे बनाऊं, और मेरी बातों से अगर वो हर्ट हो गई तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं उनसे कभी मिला नहीं हूँ, ना ही मैंने कभी उनसे बात की है। तो सामने से जगत दीदी बोलती हैं कि मैं उनकी सारी डिटेल आपको दूंगी, उनकी सारी आदतें बताऊंगी, उनके जो जो हैं अंदर के, जो वो क्या करते हैं क्या नहीं, मैं सारा कुछ आपको बताऊंगी, तुम उनके ऊपर एक रोस्ट बनाओ। इस बात पे अंकुश सक्सेना ने हाँ बोल दिया, बोला चलो ठीक है, देखता हूँ, बनाता हूँ। तो 1-2 दिन तक अंकुश सक्सेना ने रोस्ट नहीं बनाया, तो सामने से जगत दीदी का है हेलो जाता है, बोलती हैं क्या हुआ, अभी तक सुमित महल के ऊपर रोस्ट क्यों नहीं बनाया, मैं आपको सारी डिटेल भेजती हूँ, तुम बनाओ। लेकिन अंकुश सक्सेना का रोस्ट बनाने का सुमित महल के ऊपर बिल्कुल भी मन नहीं था, इसीलिए वो डिले कर रहे थे, और वो शादी में भी गए हुए थे संजना की, और इस वजह से उन्होंने ये रोस्ट भी नहीं बना पाया, और उनका मन भी नहीं था। इस बात पे जगत दीदी थोड़ा सा गुस्सा हो गई और मैसेज करके बोलती हैं क्या हुआ, कॉल कर। तो उधर से अंकुश सक्सेना कॉल करते हैं, बोलते हैं हाँ दीदी क्या हुआ। तो उनका कहना यही था कि रोस्ट बनाओ, क्यों नहीं बना रहे हो रोस्ट, अगर कोई मन में बात चल रही है तो मुझे बताओ और रोस्ट बनाओ तुम। अंकुश सक्सेना इस बात पे कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन शाम को स्वाति मनीषा से बात करती है और बोलती है कि जगत दीदी ऐसा ऐसा बोल रही हैं, क्या करूं। तो मनीषा ने बोला ये बात ऑनलाइन पूरी व्यूअर को बताओ, अपने सारे जो लोग भी हैं इस बात को वीडियो में लाओ, और लोगों को बताओ कि जगत दीदी क्या ऑफलाइन करती हैं और क्या क्या कहलवाती हैं, लोगों से बुलवाती हैं। स्वाति ने मनीषा से बोला चलो ठीक है देखते हैं। उसने कहा देखते नहीं, अगर तुम नहीं बोलोगी वीडियो में तो मैं अपनी वीडियो में लेके आऊँगी कि जगत दीदी ने स्वाति सक्सेना से यानी कि अंकुश सक्सेना से क्या क्या बोला है। और वहीं जगत दीदी को इस बात की भनक लग जाती है कि स्वाति सक्सेना ने मनीषा से बात की है और ये सब कुछ बता दिया। तो अगले सुबह ही अंकुश सक्सेना के पास जगत दीदी का मैसेज जाता है, बोलता है आज के बाद मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना है, ना ही ऑफलाइन ना ही
ऑनलाइन, क्योंकि आपके और मेरे सारे रिश्ते ख़त्म हो गए हैं। अचानक से ये बात बोलती हैं अंकुश सक्सेना को जगत दीदी, बोलती हैं कि मुझे आपसे अब कोई भी रिश्ता नहीं रखना है और आज के बाद अच्छे मोड पे हम लोग का रिश्ता ख़त्म होता है, कोई नोक झोंक वाली बात नहीं है, मैं आज के बाद कोई भी रिश्ता नहीं रखूँगी। तो गाइस अब ये बात तो क्लियर हो गई है, सचिन ने जो कुछ भी सुमित महल के खिलाफ बोला है वो जगत दीदी ने ही बुलवाया है, मैसेज करके, कॉल करके, क्योंकि जगत दीदी जिनसे चाहें वैसा बुलवा लेती हैं और सचिन को तो वैसे भी वो अपनी मुट्ठी में रखती हैं, तो जैसा चाहें वैसा कठपुतली की तरह नचाती हैं। वही अंकुश सक्सेना को भी नचाना चाह रही थी, लेकिन अंकुश सक्सेना इस बात को नहीं माना और ना ही कुछ किया और सोशल मीडिया पे लाके इनकी सच्चाई रख दी। तो गाइस अब तो सब लोग को क्लियर हो ही गया होगा, सचिन पूरा अभी भी जगत दीदी के इशारों पर ही नाच रहा है। इसी वजह से मनीषा को बिल्कुल भी नहीं देख रहा है, ना ही उसको मनीषा के आंसू दिख रहे हैं। तो गाइस आज की वीडियो बस यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए मेरे चैनल के साथ। जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना और कमेंट में अपनी राय लिखना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलेंगे फिर से एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।